हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का जो पेपर है, मॉडल पेपर, उसके बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आपका जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। आपने टाइम टेबल देख लिया होगा। तो 30 नवंबर को जो आपका पेपर लगेगा हिंदी का, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो आपको बताने वाले हैं। और साथ ही इस बार आप सभी को पता होगा कि आपके पेपर है वो जिला स्तर पर तैयार होने वाले हैं। तो बोर्ड की ओर से कोई पेपर जारी नहीं किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता देते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, आप सभी क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से ज़रूर देख ले, क्योंकि दोस्तों पिछले ईयर के जितने भी पेपर आपके, उन सभी को अगर आप सोल्व कर लेंगे तो आप यहाँ पे 90+% है वो आराम से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ फटाफट आपको। और आपको इसका सॉल्यूशन विद पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नमक के बोरों में भरी गाड़ियाँ किसकी थी? पंडित आलूपीदीन की, बंशीधर की, बदलू सिंह की या मुख्तार सिंह की? अगला देखिए, यहाँ पे चित्रपट संगीत का पर्याय का कहा गया है, किसको कहा गया है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर भरना, सागर भरना, कम शब्दों में अधिक बात कहना, पुरानी बातें याद करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कम शब्दों में अधिक बात कहना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे मीरा ने खालिस्तान के जल से सींच कर प्रेम बेल को बोया है, आंसू के कुएं को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, नानन बाइयों के मसीहा कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुएं की खुदाई और चिनाई का काम खालिस्तान कहलाता है, तेजा या खड़िया। नेक्स्ट यहाँ पे धनराम पूरे दिन गोटा लगाने पर खालिस्तान का पहाड़ याद नहीं कर पाया। 13 का या 14 का कौन सा पहाड़ याद नहीं कर पाया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन है वो बताने हैं। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। दोहा और रोला मिलकर कुंडलिया छंद बनाता है। मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। ठीक है, तो इनको आपको सत्य असत्य वाले टिक करने हैं, जैसे कि ये बात सत्य होती है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सही जोड़ी आपको मिलान करना है। जोड़ी आपको क और जोड़ी ख आपको दी गई है, इनको आपको मिलान करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। तो मानव शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से हुआ है। आपका जल हो गया, आकाश, जल आकाश, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, ठीक है, इस तरह से करके आपका जो मानव शरीर है वो 5 तत्वों से उसका निर्माण हुआ है। तो आपको ये लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को किससे मथना चाहती थी? ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संगीत कब नीरस होगा? ये आपको बताना है। पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा? या फिर अथवा में दिया गया है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? या फिर अथवा दिया गया है इसका, कबीरदास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है? तो इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बड़े, उनमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा के रिगार्डिंग जो भी आपके पेपर लगने वाले हैं सारे पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? या फिर मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखक प्रेमचंद ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा? नेक्स्ट यहाँ पे धनराम मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझ पाता? बंशीधर के पिता बंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते थे? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन सच्ची तालीम किसे मानते हैं? या फिर मोहन की स्कूली शिक्षा कैसे हुई? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? या शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? ये आपको बताना है। शब्द गुण किसे कहते हैं? वह कितने प्रकार के होते हैं? नाम आपको बताना है। या फिर शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? जैसे अभिधा शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी, ये सभी आपको बताने होंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ। ठीक है, इसको आपको शुद्ध करके लिखाना है। ठीक है, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, इस तरह से। स्त्री शिक्षा पर निवेदिता का विचार स्पष्ट
अथवा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आप लिख सकते हैं, यानी कि एक शब्द आपको बताने हैं वन वर्ड वाले जिसे बहुत कम ज्ञान हो, या फिर रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। यानी अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, पार्लर पानी, पाताल पानी तथा रेजाड़ी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। लता जी की गायिका की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है, ये आपको लिख सकते हैं। डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पटकथा शब्द से आप क्या समझते हैं, पटकथा से स्रोत तथा नाटक पटकथा के दृश्यों के बारे में आपको बताना है। राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है, आप लिख सकते हैं। और राजभाषा दोस्तों आपको बता दूं कि अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है, और हमारे देश की दोस्तों ओनली राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, और राजभाषा हिंदी माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, परहित सरसी धर्म नाही भाई, पंक्ति का भाव आपको विस्तार रूप बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संदेह अलंकार को उदाहरण सही समझाना है, यानी कि जो भी आपके अलंकार हैं उनको आपको विशेष से पढ़ लेना है, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। भ्रांति मान अलंकार को उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ना है आपको, और नीचे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आप एक बार देख लीजिए किस तरह का गद्यांश आपसे पूछा गया है। कोई भी गद्यांश आपको पूछा जाएगा उसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक पूछा जाएगा, उसके बारे में पूछा जाएगा क्या चल रहा है, और कवि के उसके बारे में क्या कहना चाहता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मोस्टली जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कबीरदास जी की अथवा मीराबाई की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताओं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको बतानी है। दो रचनाएं बता सकते हैं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान उनका। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो दो पद्यांश आपको दिए गए हैं, फर्स्ट वाला ये हो गया, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरुपति सोही। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, गद्यांश दिया गया है आपको, इसकी भी सप्रसंग आपको व्याख्या करना है। दो दिए गए हैं, कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे, अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार संपादक को पत्र लिखना है आपको कि आपके एरिया में बिजली की समस्याएं हैं, इसको लिखते हुए, और या फिर अपने मित्र को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने पर उसे अपना सांत्वना पत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि आपको सावधानी वगैरह रखनी है, किस तरह से आपको टेंशन नहीं लेनी, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, आपको एक विषय पर निबंध लिखना है 200 शब्दों में, इनमें से इंटरनेट आज की आवश्यकता है, महंगाई की समस्या, भारतीय समाज तथा नारी का महत्व, और जीवन में खेलों का महत्व। या फिर किसी एक विषय पर संक्षिप्त आप रूपरेखा लिख सकते हैं, इनमें से जल का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों ये पूरा पेपर सोल्व हो चुका है, यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए क्लास 11 के लिए। और दोस्तों क्लास 9th क्लास 10th क्लास 12 सभी के लिए दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट पेपर है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उनको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरे पेपर PDF फाइल में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।